इसलिए तुम भी भोजन हो सकते हो। बोले किसी भी शर्त के ऊपर आप मेरे भाई को छोड़ सकते हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा कि छोड़ सकता हूं, इस शर्त के ऊपर मैं धर्म के विषय में तुम्हारे से प्रश्न करूं और उसका तुम उत्तर दो। तो ये बात युधिष्ठिर ने स्वीकार कर ली और महाभारत वन पर्व के नाम बहुत सी बातें अजगर ने पूछी और युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया। ब्राह्मण जो है सो आचरण से है या जन्म से? जाति का ब्राह्मण है, आचरण उसके शूद्र के जैसे हैं, तो ब्राह्मण है या शूद्र? और जन्म तो शूद्र का है, आचरण उसके ब्राह्मण के जैसे हैं, तो उसको क्या समझना चाहिए? इत्यादि बातों का प्रश्न था। इसके अलावा अहिंसा और सत्य के ऊपर कि भी सत्य जो है सो बड़ी चीज है, तो अहिंसा बड़ी चीज है, तो इनके ऊपर उन्होंने अपना निर्णय सो दिया। जाति से ब्राह्मण होकर के उसके आचरण यदि शूद्र के जैसे हैं तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण हुए, और जाति का शूद्र होकर उसके आचरण यदि ब्राह्मण के जैसे हैं तो वो शूद्र शूद्र नहीं। ये नहीं कहा कि एक प्रकार से वो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण। और जहां समझो कि किसी की हिंसा होती है तो वो सत्य भी वास्तव में सत्य नहीं। इसलिए हिंसा वर्जित ही सत्य बोलना चाहिए। तो इत्यादि बहुत सी बातें वहां कही, उसको उस स्थल को निकाल कर आप देख सकते हैं। आखिर के बीच के वहां ये बात हुई कि उस अजगर ने भीमसेन को छोड़ दिया और उस अजगर में एक वैदिक प्रमाण ज्योति निकल करके आकाश के वहां गई, और वो महाराज युधिष्ठिर को आकाश में एक देवी प्रमाण ज्योति प्रत्यक्ष दिख रही। तो उस ज्योति से राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके पूछा कि आप कौन हैं? आप देवता हैं या कोई विद्याधर या सिद्ध पुरुष या गंधर्व या यक्ष, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्व पुरुषों के बीच के ना नहुष नाम का जो राजा हुआ था, ययाति का पिता, वो मैं हूं। इंद्र के ऊपर जब ब्रह्म हत्या लगी थी तो इंद्र कमल बन के वहां जाकर के लुक गया था। तो ऋषि लोग और देवता लोग मुझको राजनीति में निपुण समझ करके और धर्मात्मा समझ करके और मुझको इंद्र बना दिया, और इंद्र के पद को पाकर के मेरे मन के में घमंड आ गया, अहंकार आ गया और मेरा भाव दूषित हो गया। और पहले इंद्र की जो इंद्राणी थी जिसका नाम सची, उसके साथ के वहां व्यभिचार करने का मेरा भाव हो गया, और मैंने ये कुहाल कहला भेजा कि मैं तुम्हारे महल में आऊंगा। और उसने ये उत्तर दिया कि महाराज मैं कोई वैसा नहीं, अप्सरा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं इस गद्दी की कोई स्त्री नहीं हूं, मैं तो एक व्यक्तिगत एक जो पहले इंद्र था उसकी भारिया हूं, और मैं पतिव्रता हूं। तो मेरा पति तो मेरा जो पति है वही है, दूसरा नहीं मैं स्वीकार कर सकती। तो मैंने उसके ऊपर ये कह रहा भैया कि मैं बलात्कार से भी तुम्हारा सतीत्व नष्ट कर दूं। तो वो घबरा करके और देवताओं का गुरु जो बृहस्पति उसके पास गई, उसने जाकर के अपने संकट की बात कही। बृहस्पति ने कहा कि बेटी तुम घबरा मत, उसको तुम ये कह दो कि आपका तीनों लोगों पर अधिकार है, देवताओं के ऊपर, ऋषियों के ऊपर, तो आप मेरे महल में आना चाहते हो
तो ऋषियों को पालकी में जोड़ करके मेरे महल में आओ। तो उसमें मैं काम से अंधा हो रहा था, कामातुर था, ऋषियों को बुला करके आज्ञा दी कि तुम मेरी पालकी को लेकर के चलो। और ऋषियों ने यह सोचा होगा कि जब तक ये राजा है तो इनकी आज्ञा का पालन हमको करना ही पड़ेगा। तो ऋषि लोग जो है, ब्राह्मण लोग मेरी पालकी को लेकर के चलने लगे। तो मैं काम के में आतुर हो रहा था, इसलिए लात मारी अगस्त्य की शीघ्र चलो। और उन्होंने उसी वक्त हमको श्राप दे दिया कि तुम शीघ्र सो सर्प हो जा। उसी वक्त में पालकी में अजगर हो गया और गिरने लगा। तो मैंने बहुत सारी प्रार्थना की, ब्राह्मण जो है दयालु होते हैं, महाराज आप मेरे पर दया करो कि आपका साप है जिससे मेरा छुटकारा हो जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बात तो झूठी नहीं होगी, तुमको साफ होकर के रहना पड़ेगा, किंतु तुम्हारे कुल के मां युधिष्ठिर नाम का एक राजा होगा, उनके दर्शन करने से, उनके साथ वार्तालाप करने से इस पाप से तुम मुक्त हो जाओ। तो एक तो मेरा यह अपराध कि पराई स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि करनी, और फिर ब्राह्मणों को पालकी के लगा करके व्यभिचार के लिए जाना, और फिर निरपराधी जो ऋषि उनके लात मारना। तो मैंने इस प्रकार से बड़े भारी पाप किए। तो हे राजा युधिष्ठिर, आज आपका दर्शन कर करके और आपके साथ में वार्तालाप कर करके उन सब पापों से मैं मुक्त हो गया और अब उत्तम गति को जा रहे हैं आपकी कृपा के प्रभाव। तो महाराज युधिष्ठिर का कितना भारी प्रभाव था, जिनके दर्शन से थी और वार्तालाप से थी ऐसे ऐसे पापी भी पवित्र हो जाया करते थे। इतना ही जिस समय के बीच के वहां ये वन में बसते थे पांडव लोग, और दुर्योधन ने ये विचार किया कि पांडव ऐसा है, अकेले हैं, तो इस समय में बड़ी भारी सेना साथ में लेकर के और अकेले पांडवों को वन में मार डालें तो ये बड़ा अच्छा होगा। प्रस्ताव ये लाए सभा के बीच के वहां कि हम घोष यात्रा करने के लिए जाने का विचार कर रही। घोष यात्रा माने गौ का दर्शन करना और गौ उनकी सेवा करना, इस निमित्त से गौ के पास जाना, उसको घोष यात्रा कहते हैं। तो भीष्म जी ने कहा कि जा सकते हो, किंतु जिस वन के मां पांडव वास करते हैं उस वन में नहीं जाना। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है, किंतु एकांत में आकर के दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन ने मिलकर के यह निश्चय किया कि हमारे जाने का जो उद्देश्य ही नहीं है, तो वे जो कि तू कहते हो हमको तो वहीं जाना है। तो बड़ी भारी सेना लेकर के जहाँ पांडव वास करते थे वहां के लिए रवाना हो गए। और देवता लोग हृदय की बात को जान जाते हैं, तो इंद्र ने यह बात समझ ली, समझ करके और सभा के बीच के वहां कहा कि कोई बेड़ा उठा सकता है कि दुर्योधन को जीते जी पकड़ करके यहाँ ले आवे। तो चित्रसेन गंधर्व ने कहा कि हाँ, मैं आपका सेवक यह काम कर सकता हूँ। तो चित्रसेन गंधर्व की सेना लेकर करके वहां आया कि जहाँ दुर्योधन निवास करता था। एक जलाशय के बीच के वहां आकर के वे स्नान पान करने लगे कि जो दुर्योधन का खास तालाब था, तालाब के रखवालों ने मना किया, किंतु वे तो कम मानने वाले थे। तालाब के रखवालों ने कहा कि ये दुर्योधन का तालाब है, इसमें दुर्योधन के हुक्म के बिना कोई स्नान पान नहीं कर सकता। महाराज की आज्ञा है दुर्योधन की, उनकी आज्ञा के बिना तुम किसकी आज्ञा से कर रहे हो? उन्होंने कहा हम दुर्योधन को नहीं जानते, हमारा मालिक तो चित्रसेन गंधर्व उसके हुक्म से कर रहे।
उन्होंने रोका तो एक प्रकार से कि वे रुके नहीं और आप श्री के वहां लड़ाई झगड़ा होकर के कि और वे आपने भाग गए दुर्योधन के रुखाड़े और जाकर दुर्योधन से कहा तो दुर्योधन ने सख्त आर्डर दे दिया कि उन सबको पकड़ लो, मार डालो। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। दुर्योधन भी अपने भाइयों के सहित और कर्ण और दुशासन शुक्रुद्दीन के सहित वहां पहुंच गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध के बीच के वहां दुर्योधन की सेना के बहुत से आदमी मारे गए और बहुत पकड़े गए। दुर्योधन भी पकड़ा गया, उनकी स्त्रियां भी साथ में थी, वे भी सब पकड़े गए और थोड़े से बच गए। वे भाग करके युधिष्ठिर के पास में गए। युधिष्ठिर नजदीक में ही था। जाकर के ये बात कही दुर्योधन के मंत्रियों ने कि महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित आपका दर्शन करने के वास्ते आए थे और गंभीर लोगों ने बड़ा अन्याय किया, उनको जबरदस्ती पकड़ करके ले गए और उनकी स्त्रियों को कि जो उनकी स्त्रियां तो आपकी है तो बहुत दूर नहीं गए, अभी नजदीक ही जा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि हमारे भाई दुर्योधन को तुम छुटा करके जाओ। भीमसेन का भाव यह रहा कि महाराज राजा दुर्योधन इतना अभिमानी क्या आपका दर्शन करने के लिए आवे, ये असंभव बात। बोले भीम इस विषय में कुछ विचार नहीं करना चाहिए, तुम लोग जाओ और हमारे भाई को छुटा करके लाओ। मैं खुद जाता किंतु मैं दीक्षा लेकर के जग के वास्ते बैठ गया तो अब बीच में मैं कैसे जा सकता हूं, इसलिए तुम जाओ और छुटा करके लाओ। अर्जुन ने कहा दुर्योधन के मंत्री से कि मंत्री साहब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दुर्योधन को छुटाकर लाकर के ही अस्त्र शस्त्र उतारूं। और भीमसेन से कहा अर्जुन ने कि भाई भीम महाराज की आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम धर्म है, चलो। तो चारों भाई गए और जाकर के उनसे युद्ध करके के और दुर्योधन को छुटा लिया। दुर्योधन को जाकर सामने खड़ा कर दिया। चित्रसेन गंधर्व भी आया कि देखो ऐसे ऐसे पुरुष संसार के मां हैं कि शत्रु के वास्ते मित्रों से लड़ाई करते हैं और शत्रु को छुटाते। हम तो इन्हीं के उपकार के वास्ते दुर्योधन को पकड़ा था, हमारा क्या प्रयोजन था। चलो हम भी दर्शन करेंगे महाराज युधिष्ठिर का। दुर्योधन को जाकर खड़ा कर दिया जैसे कोई बलिदान का बकरा हो। अब दुर्योधन अपने चरणों से भूमि को कुचलने लगे, इतने लज्जित हो गए कि एक प्रकार से कि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। ऐसा जब उसका चेहरा देखा लज्जापूर्ण तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई दुर्योधन तुम्हारे भाई है सो तुम्हारी खोज करते होंगे तो उनसे जाकर के मिलना चाहिए। बस वो तो चाहता ही था। इतनी आज्ञा पाने के साथ ही अपने भाइयों के पास में आया और उसके चेहरे पर बड़ी भारी लज्जा। आसन बिछा करके अनशन व्रत आरंभ कर दिया कि अब मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, अनशन व्रत करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। भाइयों ने कहा कि क्या बात ऐसी, कल ने इत्यादि के सब ने, तो उसने कहा क्या बात है, तुम तो मुझको छोड़ करके के चले गए। तो बोलो आपने किसको छुटाया कि पांडवों ने। तो बोले इसके वास्ते कौन सी बात है, पांडव तो आपकी प्रजा है और प्रजा का धर्म है कि राजा को मदद करना, तो उसमें लज्जा की बात कौन सी है। बोले नहीं मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए अनशन व्रत करके अपने प्राणों का त्याग कर। तो अनशन व्रत करके बैठ गए तो उनको निद्रा आ गई, उसमें स्वप्न आया। राक्षसों ने कहा कि दुर्योधन क्या तू साधु बनकर लड़ गया, अरे तेरा तो अवतार जो है सो पांडवों से लड़ने का लिए है और हम लोग राक्षस जो है भीष्म द्रोण के में प्रवेश कर गए हैं। तो इस प्रकार से उसको कह करके कि उसको तैयार किया स्वप्न में।
और फिर अपने भाइयों से स्वप्न की बात कही। भाई खुश हुए, बोले चलो एक प्रकार से अब हम तो पहला से कहते हैं, तो उसको समझा बुझा करके ले गए। यह कहने का अभिप्राय है कि युधिष्ठिर का इतना ऊंचे दर्जा का बर्ताव और व्यवहार था कि दुर्योधन जैसे पुरुषों के ऊपर भी उनका असर हुआ। व्यवहार ऐसी चीज है, तो हम लोग जब उत्तम से उत्तम व्यवहार करें तो उसका असर अवश्य होता है। फिर आपको ख्याल करना चाहिए, राजा युधिष्ठिर जो 1 साल के लिए छिप कर रहने लगे विराटनगर के वहां, उस समय में दुर्योधन ने सारी पृथ्वी खोज डाली, किंतु कहीं पता नहीं लगा। सारे देशों के दूत आ गए, ये कहने लगे कि युधिष्ठिर का कहीं पता नहीं है। उस समय में हंसकर के भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर कहाँ है, मुझको पता है, तो महाराज आप बतलाइए कि जाए युधिष्ठिर और वही सब पांडव हैं। बोले तो ठीक है, किंतु युधिष्ठिर कहाँ? कि जिस देश में राजा युधिष्ठिर रहेंगे उस देश के बाद कोई महामारी नहीं आएगी, अजय की प्लेग की इत्यादि कोई बीमारी। जिस देश में राजा युधिष्ठिर नहीं है वह कोई देवी को नहीं होगा कि भूकंप होना, समझो कि लगना, कोई बाढ़ आने इत्यादि कोई भी एक प्रकार से देवी को नहीं होगा। और जहाँ राजा युधिष्ठिर रहेंगे वहाँ कोई अकाल नहीं पड़ेगा। धान्य की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी, सत्य की वृद्धि होगी, लोग वहाँ के सत्यवादी धर्मात्मा बन जाएंगे। ये सब बात भीष्म जी ने कही। सुनकर के ये जो दूत आए उन्होंने कहा कि ये सारी बात विराटनगर की मां है, तो ये निश्चय किया कि विराटनगर में पांडव हैं, तो चल करके वहाँ की गौओं को हरण कर लो। यदि वहाँ विराटनगर में पांडव होंगे तो कभी हमको गौ नहीं जाने देंगे, और नहीं तो एक प्रकार से गोधन वहां से ले आए। उन्होंने चढ़ाई कर दी। उनका एक मित्र सुश्रमा था, एक तरफ की गौओं को सुश्रमा ने घेरी, एक तरफ की कर्मों में घेरी। करीब 1 लाख गौएं थी एक प्रकार से, और बड़ा भयंकर युद्ध होकर करके पांडवों की विजय हुई। इधर में तो केवल अकेला अर्जुन सब कौरवों को परास्त करके समझो कि अपने गौं को छुटा करके ले गया, और उधर में प्रधानता भीमसेन की कि भीमसेन राजा सुश्रमा को एकदम परास्त करके उसके अधीन कर दिया। तो यहाँ ये बतलाना है कि राजा युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा थे कि जहाँ महाराज वास करते थे वहाँ के लोग धर्मात्मा और सत्यवादी बन जाते थे, इतना उनका प्रभाव पड़ता था। जब राजा युधिष्ठिर राजा हो गए, अभी हम लोग शांति पर्व देख रहे हैं कि महीने के महीने जो देना पड़ता है, समझो कि करीब 2 से 3, तो अभी वर्तमान में शांति पर्व देख रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरे द्वारा एक बार असत्य वचन कहा गया। अश्वत्थामा के मरने के समय के बीच में मैंने एक समझो कि धोखा देकर के गुरु को मरवा दिया, जो एक प्रकार से 7 झूठ बोल दिया सास की आड़ के मां, और गुरु ने मेरा विश्वास करके कि अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो महाराज युधिष्ठिर का पश्चाताप कर रहे हैं। वर्तमान का जो प्रकरण चल रहा है, तो ख्याल करना चाहिए कि राजा युधिष्ठिर कितने उस कोटि के धर्मात्मा थे। उसके बाद ऋषियों ने समझाया वो किसी भी प्रकार से राज करना नहीं चाहता है। युधिष्ठिर ये चाहता है कि बहुत सी स्त्रियां विधवा हो गई और एक प्रकार से मुझको याद कर करके रोती है, मैं इसका कारण हूँ। तो ऐसे समय में मैं कैसे राज कर सकता हूँ? आखिर के बीच के में जो है वो तो ने समझाया। फिर भीष्म जी ने समझा करके उसने स्वीकार किया कि ठीक है राज करना। ख्याल करना चाहिए
इस प्रकार से कि राजा युधिष्ठिर ने 15 वर्ष हो गए राज करते करते। तब आश्रम वार्षिक पर्व की बात आपको मैं बतलाता हूं कि एक दिन की बात है, भीमसेन ने एकांत के बीच के वहां राजा धृतराष्ट्र को किसी ताना मार दिया, आक्षेप कर दिया कि आकर के वहां यहां रहकर के पेट भरते हो इत्यादि। वो बात धृतराष्ट्र के हृदय में चुभ गई। धृतराष्ट्र के हृदय में ये बात आ गई, अब तो वन में जाकर के बाकी का जीवन बिताना चाहिए। इसके लिए विदुर से संजय से परामर्श की तो यही बात निश्चित हुई कि ठीक है, आपका वन में जाकर ही प्राण त्यागना उत्तम है। तो राजा युधिष्ठिर प्रातः काल रोज धृतराष्ट्र के पास आते, चरणों में नमस्कार करके और उनकी आज्ञा लेकर फिर राज का काम किया करते थे। जब राजा युधिष्ठिर आए तो युधिष्ठिर से कहा कि मेरा मेरी ये इच्छा हुई है कि मैं वन में जाकर के तपस्या करूं। तो राजा युधिष्ठिर व्याकुल से हो गए, क्योंकि पिता के तुल्य थे, ज्येष्ठ पिता। बोले कि आप हम लोगों को छोड़ करके वन में जाते हैं, हमारा इसमें क्या अपराध हुआ, आप यहीं रहकर तपस्या करें। बोला तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम्हारी तरफ से जो बर्ताव है वो प्रशंसा के लायक है। बेटा मैं क्या करूं, जब से दुर्योधन और हमारे सब पुत्र मारे गए तब से तुम्हारी बड़ी माता गांधारी इस बात को जानती है कि मैं 15 वर्ष हो गए, मैं तो अन्न खाता हूं और भूमि पर शयन करता हूं। तुम्हारी तरफ से कि रोज हमारे भोजन के लिए बहुत बढ़िया भोजन, मेरा मिष्ठान, सब बढ़िया बढ़िया चीज आती है, किंतु ये थाल जो आते हैं पुरुष करके हम लोगों को दे देते हैं और हम मन से कंदमूल मना करके खड़ा करते हैं। इस बात के लिए तुम्हारी ये बड़ी मां आपने साक्षी है। और रात्रि के समय में कमरा बंद करके तुमने जो अच्छे अच्छे पेन गला रखे उन पर हम लोग नहीं सोते हैं, भूमि पर चटाई बिछा करके सोते हैं। इस प्रकार से यहाँ रह करके हम तपस्या करते हैं। ये बात भी गांधारी जानती। तो उस वक्त में युधिष्ठिर व्याकुल हो। युधिष्ठिर ने कहा कि आपकी सेवा का भार मैं अपने भाइयों के ऊपर छोड़ दिया, इस कारण से मुझको धोखा हो गया। ऐसा मुझको मालूम होता तो मैं खुद आपकी सेवा करता, और अब आपको बिना भोजन कराए मैं भोजन नहीं करूंगा। उस व्यक्ति के वहां राजा युधिष्ठिर गदगद बोले। संजय और विदुर ने समझा कि इनका वन में जाना उचित है। आपके कुल में जितने जो मरे हैं वो वन में तीर्थों के नाम मरे, घर के नाम मरे। घर के नाम जो मरना है वो निंदनीय है और इनकी इच्छा है प्रबल, तो इसको जाने के लिए सम्मति देनी चाहिए। सब प्रजा के लोगों को बुलाया गया और प्रजा के लोगों को और पितरों के लिए जग कर करके, पितरों का तर्पण करके के श्राद्ध करके जन्म। तो श्राद्ध में तर्पण में ब्राह्मणों को अटूट धन दूं, असारी दूं, कपड़ा दूं, सोना दूं, जो इच्छा से दूं, उसका लिमिट में होना चाहिए। तो ये बात आकर के विदुर जी ने युधिष्ठिर से कही। उस समय में युधिष्ठिर तो बोलने नहीं पाए, बीच में भीमसेन बोल उठे। भीमसेन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, दान का जो है सो लिमिट होगा कि इतना रुपया दान आप दे सकते हैं। भाव ये दिख रहा है कि कोई थारे लड़के का राज नहीं है। तो ये बात भीमसेन की युधिष्ठिर को बहुत अनुचित मालूम दी। ये युधिष्ठिर बोले, हाथ जोड़ करके विदुर जी से कि विदुर जी, भीमसेन मूर्ख है और इसने जो बात कही है अनधिकार बात की, इसका कोई अधिकार नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ये बात यही है, महाराज के पास, धृतराष्ट्र के पास नहीं कहना। धृतराष्ट्र के पास क्या कहना चाहिए कि जो मैं आपको अब कहता हूं वो बात कहनी चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र से कहना
कि मेरा जितना अधिकार है, मेरे भाई अर्जुन का जितना अधिकार है, वो सब धन आपका है। और हमारा शरीर और युधिष्ठिर कहते हैं मेरा शरीर और मेरे भाई अर्जुन का शरीर ये भी आपके चरणों में अर्पण है, इसको भी आप चाहे जिसको दान दे सकते हैं। मेरे भाई अर्जुन को पूछ रहे यहाँ बैठा है कि मैं जो कहता हूं इसको स्वीकार है या नहीं। अर्जुन कहता है कि मैं अक्सर से इसका समर्थन करता हूं, महाराज हमारे मालिक हैं, जो कुछ एक प्रकार से कहते हैं उसे हमारी सब प्रकार से सम्मति है। तो ये बात जाकर के बुजुर्ग जी ने धृतराष्ट्र को कही। धृतराष्ट्र गदगद हो गए। बोला और कोई बात हुई? बोला और बात के लिए राजा युधिष्ठिर ने मना कर दिया। बोला मना कर दिया तो अभी हमारी आज्ञा मान करके तुम ऐसो को, तो उसको बाध्य कर दिया। तो उन्होंने युधिष्ठिर की बात भी कह दी, किंतु साथ में ये बात कही कि महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि इसका बोलने का कोई अधिकार नहीं, ये अनधिकार इसकी चर्चा है, जो मूर्ख है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि महाराज धृतराष्ट्र ने ये बात करेंगे नहीं, किंतु महाराज आपके आग्रह करने पर जिसने जो बात मना करी थी उसको भी मेरे निवेदन कर ख्याल करना चाहिए कि जब जब ऐसा काम पड़ा है तब जब महाराज युधिष्ठिर का ऐसा ही बर्ताव हुआ है और अर्जुन का भी ऐसा ही बर्ताव हुआ है। महाभारत के सीधे सभा पर में देखिए जिस समय में कितना भारी लोग दिया दुर्योधन अर्जुन आदि से कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा भाई जो है सो युधिष्ठिर जो है राज को दाव में रख सकते हैं, किंतु तुम लोगों के शरीर को नहीं और द्रौपदी को नहीं। इसलिए तुम ये कह दो कि हमारे शरीरों के ऊपर राजा युधिष्ठिर का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं अभी तुम लोगों को सबको मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन युधिष्ठिर हमारे मालिक हैं, हमारे मालिक है, जो कुछ महाराज ने किया हमको सबको स्वीकार है। हम कैसे कह दें कि एक प्रकार से युधिष्ठिर हमारे मालिक नहीं और हमारे ऊपर उनका अधिकार नहीं। अर्जुन चुप हो गए। ख्याल करना चाहिए ये कितना आपने प्रभाव किया, कितनी त्याग की बात है, स्वार्थ त्याग की। उन्होंने केवल दासत्व को जो है आपने उसे छूटने को जो महाराज जी ने ठुकरा दियो, मैंने दास भाव से छूटने की बात उसको ठुकरा दी। किंतु एक प्रकार से थी एक ऐसा जवाब दिया क्या का जो अर्जुन के लायक था। उसके बाद के बीच के में भगवती जो कुंती देवी है वो अपने उनके साथ में जाने के वास्ते तैयार हुई कि मेरी सास के समान जो गंधारी मेरी जिठानी और मेरे ससुर के समान जो राजा धृतराष्ट्र जब तपस्या करने के वास्ते जा रहे हैं तो इन दोनों की मैं सेवा करूंगी। ध्यान देना चाहिए। आज वो एक प्रकार से कुंती राजमाता है, युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा है और कुंती अपने युधिष्ठिर की मां है। उस पद को ठुकरा कर करके और कुंती ने उनके साथ में जाने के वास्ते तैयार हो गई। द्रौपदी और संजोती सुभद्रा आदि ने आग्रह किया कि आप नहीं जाए, हम चले जाएं। सहदेव आदि ने भी आग्रह किया, किंतु कुंती ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उनके साथ के बीच के वहां पुत्रों से समूह तोड़ करके और उनकी सेवा के वास्ते चली गई। ख्याल करना चाहिए कुंती के साथ में उन्होंने कैसा बुरा व्यवहार किया था, उसको कुंती ने मन के में समझे उस समय में याद नहीं किया। और भी कुंती के आत्मा की बहुत सी बात है। ये बात प्रसिद्ध है कि जहां कुंती वास करती थी वहां उनसे हित हुआ करता था कि अपने एक का नहीं सबका हित, ये उनके वहां बड़ी